हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। एक बार फिर कक्षा 8 विषय चित्रकला और पुस्तक का नाम है कला सेतु। इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पेंसिल और उसका प्रयोग, इसको हम हल करेंगे। तो इसके अंदर अब तक हमने जो किया है उसमें ये अलग अलग पेंसिलों के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसके बाद हमने दो टेक्निक सीखी थी। एक टेक्निक का नाम था समझिंग, ये दोनों शेडिंग की टेक्निक है, और एक का नाम था डायरेक्शन। पहली वीडियोस के अंदर हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हमने सीखना है दो अलग अलग टेक्निक्स, एक हैचिंग है और एक क्रॉस हैचिंग है। अब ये जो हैचिंग टेक्निक है ये कुछ मिलती जुलती है डायरेक्शनल यानी कि दिशात्मक टेक्निक से। अब इसके अंदर हमने क्या किया था कि चीजें जिस डायरेक्शन में गई हुई हैं उसी डायरेक्शन में पेंसिल को चलाना होता है। जैसे ये लहरें हैं, समुद्र की लहरें, ये इस तरफ गई हुई हैं तो पेंसिल को हम इसी प्रकार से चलाएंगे। जो चेहरे के बाल है, जैसे यहाँ पर आंखों के हैं ये वाले, फिर या ये वाले, जिस दिशा में गए हुए हैं उसी दिशा में हमने पेंसिल के स्ट्रोक्स लगा दिए। तो इस प्रकार से डायरेक्शन विधि है। इसके अंदर समझिंग टेक्निक भी है और डायरेक्शन टेक्निक भी है। अब ये डायरेक्शन टेक्निक कुछ हद तक हैचिंग टेक्निक जैसी ही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी प्रकार से पेंसिल की लाइनें हैं जो कि एक डायरेक्शन में है, पहले इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये हैचिंग टेक्निक होती है, कुछ मिलती जुलती होती है डायरेक्शन टेक्निक से। अब इसके अंदर क्या होता है, जो लाइनें होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइनें ऐसे भी गई हुई हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, या फिर ऐसे भी हो सकती हैं, या फिर ऐसे भी हो सकती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये हैचिंग टेक्निक के अंदर होती हैं। लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जैसे ये लाइनें हैं और इनको दूसरी लाइनें क्रॉस करती हैं, तो शेडिंग की ये जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग, जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाई गई है। ये इस प्रकार भी हो सकती हैं, ये लाइनें ऐसे या फिर ऐसे। इसी प्रकार से हो सकता है ऊपर वाली लाइनें ऐसे हों और इन लाइनों को कुछ लाइनें ऐसे क्रॉस कर जाएं, तो ये भी क्रॉस हैचिंग ही है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट की जब हम परछाई बनाते हैं तो परछाई के अंदर भी वही टेक्निक अपनाती हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर अपनाई गई है। अगर यहाँ हैचिंग है तो यहाँ भी हैचिंग होगी, यहाँ क्रॉस हैचिंग है तो यहाँ भी क्रॉस हैचिंग होगी। इसके बाद शेडिंग के जो दूसरे रूल है कि एक हाईलाइटेड एरिया होता है, कुछ रिफ्लेक्टेड एरिया होता है। इसके अलावा जो चार अलग अलग टेक्निक होती हैं जिनके अंदर आती हैं लाइट शेडिंग, फिर थोड़ी सी डार्क, फिर और डार्क, फिर उससे ज़्यादा डार्क और फिर सबसे ज़्यादा डार्क, उन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है। अब आज की वीडियो में हम इस केले का चित्र बनाएंगे और हैचिंग टेक्निक को सीखेंगे। सबसे पहले हमने इसकी आकृति को ध्यान से देखना है। ये जो लाइनें हैं ऊपर से आएगी और इसके बाद थोड़ा सा परिधि, जो वृत्त की परिधि होती है उसकी तरह से, मान लो यहाँ पर इसका सेंटर होगा, यूं गई हुई है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये मान लेते हैं वो जमीन का एरिया होगा जहाँ पर ये केला रखा हुआ है। लाइनें ऊपर से आई और यूं चली गई। पेंसिल बिल्कुल हल्के हाथ से आप चलाओगे ताकि बाद में चीज़ों को हमने इरेज करना पड़े तो कोई परेशानी ना आए। इसके बाद ये एरिया हमने बनाना है, तो यहाँ से हम इस एरिया को बना देते हैं। ये थोड़ा सा सीधा होकर नीचे है। इसके बाद ये बीच की लाइनें जाएगी, ये भी ऊपर तक गई हुई है। यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके बाद ये लाइन, ये वाली लाइन जो है थोड़ी सी सीधी जाके ऊपर की तरफ गई है, फिर ये और ऐसे ऊपर तक जाएगी। अब हमने इसकी ऊपर की जो शेप है इसको ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार हमने इस केले का ऊपर का हिस्सा बनाना है। ये ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ऊपर से वीडियो बनाते वक्त पंखा भी हमने बंद करना पड़ता है। तो ड्राइंग कैसे भी बने प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब ये केले को ऊपर से छील रखा है, तो यहाँ से हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये हम इसको बनाते हैं यहाँ से, ये जो लाइन है ये डायरेक्शनल विधि की तरह इसने गई हुई है। यहाँ से जो लाइन है
यहाँ से ये नीचे तक आएगी। अब इसको ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी करें हम। अब जितना केला ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है इतनी ही लंबाई हमने इसकी रखनी है। अगर हम ज़्यादा लंबाई करेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे केला ऊपर का अलग हिस्सा है और ये जो पापड़ होगा केले का छिलका होगा ये किसी और केले का, फिर ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा जैसे इसी केले का है। तो जितनी लंबाई ऊपर से है उतनी ही लंबाई हम इस छिलके को नीचे से रखेंगे। अगर आपको लगता है कि लंबाई ज़्यादा होगी तो उसको फिर कम कर लेना। ऐसे ही इधर का हिस्सा होगा। अब जैसे मुझे लगता है कि ये जो हिस्सा है ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, हालांकि इसमें छिला हुआ हिस्सा ज़्यादा है और मैंने काफ़ी कम रखा है इसको, तो इस हिस्से को मैंने थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जितना ये है उसी के अनुसार ये भी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा लाइनर को हम इरेज करेंगे और फिर इसके अंदर शेडिंग करेंगे। अब जो हमने ध्यान रखना है वो वही है कि एक हाईलाइटेड एरिया होगा, कुछ रिफ्लेक्टेड एरिया होगा, बस शेडिंग की टेक्निक चेंज होगी, बाकी चीजें वही है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिनके अंदर मैंने इन सभी बातों के बारे में बताया है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। हम इसको फाइनल शेप दे देते हैं यहाँ से। अब हैचिंग टेक्निक के अंदर हमने लाइनें ही लगानी है। ये जो एरिया है ये थोड़ा हाईलाइट हमने रखना है, तो यहाँ से हमारी शेडिंग स्टार्ट होगी और इसको हम लाइनें लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है ताकि आप बोरियत महसूस ना करें। जब हम हैचिंग टेक्निक अपनाते हैं तो पेंसिल के स्ट्रोक्स एक ही तरफ लगेंगे। अगर हम दूसरी दिशा में पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाकर पहले वाले स्ट्रोक्स को क्रॉस कर देते हैं तो फिर वो क्रॉस हैचिंग हो जाएगी। इसलिए इस बात का हमने ध्यान रखना है कि एक ही दिशा में सारे स्ट्रोक्स चलें। अब जो हिस्सा हमने लाइट रखना है वहां पर पेंसिल के स्ट्रोक्स बिल्कुल हल्के होंगे, यानी कि पेंसिल पर हाथ का प्रेशर कम करना है स्ट्रोक्स लगाते वक्त। और जो हिस्सा हमने डार्क करना है वहां पर पेंसिल चलाते वक्त हाथ का प्रेशर बढ़ा देना है, यानी कि स्ट्रोक्स थोड़े से डार्क होंगे। अगर हमने चीजों को और ज्यादा डार्क करना है तो जो पहले वाले स्ट्रोक्स हमने लगाए थे उसी दिशा में उनके ऊपर दोबारा से फिर हम स्ट्रोक्स लगाएंगे, यानी कि अलग से एक लेयर और लगाएंगे हम उन स्ट्रोक्स की, ताकि वो थोड़े से और ज्यादा डार्क लगे। इस प्रकार से हम स्ट्रोक्स लगाते जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में सभी स्ट्रोक्स लगेंगे और हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन तो जरूर दबाएं, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।